ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मामृतं गमयो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी एक नए प्रकरण को आरंभ कर रहे हैं। इस लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं इसी YouTube चैनल पर, और सभी वीडियोज आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, इस प्रकार के। मित्रों, आज इसका हमारा प्रकरण आरंभ हो रहा है हलंत स्त्रीलिंगा। हमने पुल्लिंग हलंत पुल्लिंग तक पढ़ लिया है। आज हलंत स्त्रीलिंग का प्रकरण आरंभ हो रहा है। मित्रों, इस पुस्तक को मैंने आरंभ से पढ़ाना आरंभ किया है और आज ये इसकी 208वीं कक्षा है। सभी कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ सकता है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी एक ही है। इसके प्रणेता आचार्य वरदराज महाराज जी हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। पुस्तक को देख करके ऐसा मत सोचिएगा कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी अलग है और वो दूसरी वाली अलग है। नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी एक ही है। मूल लेखक एक ही है, व्याख्याकार अलग होते हैं। जैसे पढ़ाने वाले मैं हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं और भी हजारों लोग पढ़ाते हैं। तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी को जिसके प्रणेता हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, जिन्होंने महर्षि पाणिनि के कुछ सूत्रों पर अपनी विशेष व्याख्या लिखी है, उसको पढ़ने के लिए कोई भी विश्व के अंदर कहीं पर भी रह रहा है वो आराम से यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। बहुत ही विस्तार से, सूक्ष्मता से, सरल ढंग से मैंने समझा करके एक एक चीज को पढ़ाया है। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी पाठक लघु सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, गुरुकुल में, संस्कृत पाठशालाओं में ये पाठ्यक्रम में रखी जाती है और पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, और हैं भी तो वो रुचि नहीं लेते हैं पढ़ाने में, अपने दूसरे काम धंधों में लगे रहते हैं, ठीक है। विद्यार्थी परेशान रहते हैं। इस दृष्टि को ही ध्यान में रखकर के इस बात को मैंने ये पढ़ाना आरंभ किया है और इसको आद्योपंत मुझे पढ़ाना है। निरंतर कक्षाएं चल रही हैं, ठीक है। तो आज मित्रों ये हमारा हलंत स्त्रीलिंग लिंगा आरंभ हो रहा है। आपको यदि लिंक ढूंढने में कोई कठिनाई होती है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके सभी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देंगे, ये अभियान हम पूर्णतः निःशुल्क चला रहे हैं संस्कृत के जिज्ञासुओं के लिए, पाठकों के। आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा जाएगा, कोई फीस नहीं मांगी जाएगी। हाँ, आप अपना जो भी स्वेच्छा से बन पड़े, आपको लगता है अच्छा काम हो रहा है तो सहयोग कर दीजिएगा, नहीं तो आग्रह नहीं है, बस आप पढ़ें, इतना मेरा आग्रह है। तो आप लिंक यहाँ पर भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करके लिख दीजिएगा, गुरुजी हमें लघु सिद्धांत के सभी लिंक चाहिए, तो हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप अपने उसको सुरक्षित कर लीजिएगा।
ये पुस्तक है मित्रों, इस पुस्तक के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं। ये पुस्तक बहुत सुंदर है और आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी के द्वारा लिखी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या। यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक को भी लेना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे, कहीं से भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक आपके हित के लिए निवेदन करूंगा कि आप इसी पुस्तक को खरीदें। इसी पुस्तक को यदि आपको कहीं नहीं मिल रही है तो हमने देववाणी संस्कृतम पर इसकी व्यवस्था बनाई है। आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। आपसे 1 पैसा भी कोई ज्यादा नहीं लिया जाएगा। तो पुस्तक का है जो आप दूसरी जगह से आपको मिले उतने में ही देववाणी संस्कृतम भी आपको देता है। चलिएगा, तो पुस्तक आप यही खरीदिए, लघु सिद्धांत कौमुदी, दूसरी मत खरीदिएगा। ये शुद्धि की दृष्टि से भी मानिएगा ये 100% शुद्ध है, ऐसा कहिएगा आप, ठीक है। 1-2 गलतियां तो होती हैं, सब जगह प्रिंटिंग मिस्टेक की होती हैं, पर ये पूरी तरह से शुद्ध पुस्तक है। आचार्य गोविंद प्रसाद जी इसके व्याख्याकार हैं और संपादक इसके आचार्य रघुनाथ शास्त्री जी है, ठीक है। ऐसा आप देखेंगे, कहीं गलत पुस्तक ना खरीदें। चलिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, devvanisanskritam.com, वहां से भी आप इसको ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। देखिएगा मित्रों, आरंभ से लेकर के मैंने आपको यहां से पढ़ाना आरंभ किया। कहां से? मंगलाचरण से पढ़ाना आरंभ किया था। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये आचार्य वरदराज महाराज जी ने मंगलाचरण के लिए श्लोक लिखा हुआ है। ये मैंने यहां से पढ़ाना आपको आरंभ किया, ध्यान देंगे। बहुत दिन हो गए मित्रों, पढ़ाते पढ़ाते बहुत परिश्रम लगता है। ये सब पढ़ाया मैंने। अभी तक आपको कौन कौन से प्रकरण पढ़ा दिए देख लीजिएगा संक्षिप्त में, आपके हितार्थ बता रहा हूं। मैंने आपको पढ़ा दिया संपूर्ण संज्ञा प्रकरण पढ़ा दिया, संपूर्ण अच संधि पढ़ा दी, लघु सिद्धांत की संपूर्ण हल संधि पढ़ा दी, संपूर्ण विसर्ग संधि पढ़ा दी, संपूर्ण अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ा दिया आपको, संपूर्ण आपको अजंत स्त्रीलिंगा प्रकरण पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। और संपूर्ण आपको अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण पढ़ा दिया, और संपूर्ण आपको हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ा दिया। यहां तक मैंने पढ़ाते पढ़ाते पूरा पढ़ा दिया। अब यहां से हम आरंभ कर रहे, ठीक है। ये आगे के सभी प्रकरण आपको मैं इस कोर्स तैयार करके दे रहा हूं। इस सारी पूरी जो प्रकरण है आपको पूरे पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। टाइम तो लगता है, बड़ा शास्त्र है, परंतु ध्यान देंगे कोई भी पढ़ने वाले पाठक इसको बीच में से नहीं समझ सकते हैं। आपको आरंभ से पढ़ना होगा। आरंभ से पढ़ने के लिए आपको धैर्य चाहिए। अथवा ऐसा है कि आपके पाठ्यक्रम में कोई प्रकरण लगा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं बीच में से भी, ठीक है। परंतु पूरे शास्त्र का आपको ज्ञान करना है तो मित्रों आप आरंभ से क्रमानुसार पढ़िएगा। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, और जब चाहे तब पढ़िएगा, जब चाहे तब पढ़िएगा। दूसरा, इन सारी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। वहां पर भी ये वीडियोज आपके लिए उपलब्ध करा दिए। ऐप का भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं मित्रों आगे। हलंत स्त्रीलिंगा पर बात चलती है हमारी, ठीक है। आ जाइएगा। देखिएगा, ये हलंत स्त्रीलिंगा तो बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां पर हम आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने जो हिंदी लिखी है उसको पहले पढ़ेंगे, उससे इसकी भूमिका बनेगी, ठीक है।
अब आप हलंत स्त्रीलिंग में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात हलंत स्त्रीलिंग शब्दों की सिद्धि व रूप चलाने के लिए अब प्रवेश कर रहे हैं। हलंत शब्दों से स्त्रीत्वार्थ बोध के लिए खास कोई प्रत्यय नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जो हलंत शब्द होते हैं, हलंत शब्दों से स्त्री माने स्त्रीत्वार्थ माने स्त्रीत्व अर्थ को बताने के लिए कोई विशेष प्रत्यय नहीं लगाया जाता। जैसे अजंतों से लगाया जाता है, अजंतों से लगाया जाता है, जैसे अज शब्द से इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या आता है, टाप आता है, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय आता है। पर अज शब्द कैसा है, अजंत है। इसी प्रकार से जो हलंत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, उनमें स्त्रीत्व के अर्थ को कहने के लिए कोई विशेष प्रत्यय अलग से नहीं लगाया, तब वो शब्द वैसे ही रहते हैं। ठीक है, जैसे अजंत शब्दों से गीप होता है, कहीं गेश होता है, कहीं टाप आदि प्रत्यय होते हैं, वो यहां नहीं होते हैं। अतः ध्यान दीजिएगा, लिंगानुशासन के अनुसार ही स्त्रीलिंग का निर्धारण करके हलंत शब्दों के रूप बनाए जाते। जब इसमें कोई स्त्रीलिंग का प्रत्यय ही नहीं आया तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। मानिएगा ये सरित शब्द है, सरित, और भी सरित नहीं, हम वो वाला शब्द लेते हैं जो यहां पर अभी दे रहे हैं। एक शब्द है उपानह, उपानत मान लीजिएगा, उपानह, ये ऐसा शब्द है, ये हलंत है, स्त्रीलिंग है, इसमें कोई स्त्रीलिंग का प्रत्यय नहीं आया। अब इसको कैसे कहें कि स्त्रीलिंग है, और है स्त्रीलिंग है? इसके लिए कह रहे हैं कि इसके लिंग की जो व्यवस्था है वो लिंगानुशासन में की गई है। लिंगानुशासनम आप सभी लोग इसमें, यदि पूरा लिंगानुशासनम आप पढ़ना ही चाहिए सबको। ये पुस्तक है बहुत सुंदर, लिंगानुशासनम, ये डॉक्टर नरेश झा ने लिखी है, इसकी व्याख्या की है। ठीक है, इस लिंगानुशासन के अनुसार, ये छोटी सी पुस्तक है, हर पाठक के पास में होनी चाहिए जो व्याकरण पढ़ते हैं उनके पास में। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये जो लिंगानुशासन है इसके अनुसार ही स्त्रीलिंग का निर्धारण होता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। ये उपानह शब्द इस लिंगानुशासनम के अनुसार क्या है, स्त्रीलिंग है, प्रत्यय नहीं आए तो भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए, सर्वादि गण के अंतर्गत आने वाले त्यदादि गणीय शब्दों में त्यदादि नाम से अत्त होने के बाद अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय करके आवंत बन जाते हैं। ये ऐसा कहा कि जो सर्वादि शब्द हैं, सर्वादि गण में जो सर्वादि शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे सर्व शब्द है, तीनों लिंगों में चलता है, सर्वा है, सर्वा, सर्वम। तो कहते हैं जो सर्वादि शब्द हैं, सर्वादि गण के अंदर एक त्यदादि गण है। त्यदादि में त्यदादि शब्द हैं कुछ, तो त्यदादि शब्दों में क्या हो जाता है, सारे शब्द त्यदादि ह्रस्वकारांत बन जाते हैं। इस सूत्र से क्या हो जाता है, त्यदादि नामा से आ होकर के वो ह्रस्वकारांत बन जाते हैं। ह्रस्वकारांत बनने से क्या हो जाता है, फिर अजाद्य तष्टाप से टाप हो जाता है, उनमें टाप हो गया, फिर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो वो क्या है, वो अजंत बन गए सारे, वो हलंत रहे ही नहीं। ठीक है, टाप करके आवंत बन जाते हैं, उसके बाद उनके रूप अजंत के जैसे हो जाते हैं। क्या अजंत में जैसे हमने बनाए, ये मानिएगा ये शब्द है आपका, ये था तद शब्द है, तद। अब तद को स्त्रीलिंग बनाना हो तो यहाँ सु आता है, तो इससे क्या है, इसको आ हो जाता है, आ होकर के, और स्त्रीलिंग में ये आ बन गया तो यहाँ टाप होगा बीच में। अब तो ये क्या बन जाएगा, तदा फिर सा बन जाता है, वो सकार आदेश हो करके तदो न सा तदो आदि करके उससे क्या है, सा बन जाता है। तो ये क्या है, ये हलंत में नहीं आएगा। बेशक ये तद शब्द है परंतु ये हलंत में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये
तदादी नामा लग करके अकारांत माने अजंत बन जाता है। तो अजंत में इसको हमने पढ़ा दिया, आपको पढ़ा दिया पहले ही, ठीक है। कुछ ही सर्वादि गण के शब्द बचते हैं, कुछ बच जाते हैं, 2-3 हैं, ठीक है, वो बचते हैं जिन्हें हलंत स्त्रीलिंग में साधना होता है, जिन्हें हलंत स्त्रीलिंग बना करके उनकी रूप चलेंगे, वो इस प्रकरण में आपको पढ़ाई जाए। अब आप ये समझ गए होंगे कि अधिकतर तो जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अधिकतर कैसे होते हैं, अजंत होते हैं, क्योंकि अधिकतर कहीं गीप आ जाता है, कहीं ईश आ जाता है, कहीं टाप आ जाता है, और सर्वादियों में कहीं तदादियों में आ होकर के अजंत बन जाते हैं। थोड़े से शब्द हैं जिनसे कोई स्त्रीलिंग को कहने के लिए प्रत्यय नहीं आता है, वो हलंत ही रहते हैं, उन थोड़े से शब्दों के लिए ये प्रकरण बना दिया, ठीक है। उन शब्दों को जानेंगे, जैसे उपानह मैंने बताया था, तो इस प्रकार के थोड़े से शब्दों को ही इस प्रकरण में पढ़ना है, ये इसकी भूमिका आज बना रहे हैं। चलिए अब हम एक शब्द लेते हैं। सबसे पहले यहां पर जो सबसे पहले देखिएगा कौन सा शब्द है, हकारांत लिया है, आप समझ लीजिएगा। हकारांत ये शब्द है, हकारांत स्त्रीलिंग उपानह शब्द है। क्या शब्द है, उपानह। उपानह शब्द के रूप के पहले तो रूप देख लेते हैं, फिर मैं उसकी सिद्धि भी बता दूंगा, और फिर उसके रूप कैसे चलेंगे ये हमको सीखना है। इसके रूप चलते हैं, देखिएगा, ये विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ठीक है, देखिएगा। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उपानत, उपानद, उपानह, उपानह, उपानहम, उपानह, 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 उपानद्भ्याम, उपानद्भिः, उपानहे, उपानद्भ्याम, उपानद्भ्यः, उपानह, उपानद्भ्याम, उपानद्भ्यः, उपानह, उपानहोः, उपानहाम्, उपानहि, उपानहोः, उपानत्सु। हे उपानत, हे उपानत, हे उपानहौ, हे उपानह। ये संबोधन में और प्रथमा व्यक्ति का समान है, कोई अंतर नहीं। इन रूपों को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो शब्द है ये क्या है, उपपूर्वक नह धातु से, ठीक है। नह धातु ये वास्तव में क्या है, अणह बंधने है, ठीक है, अणह। तो इसको क्या हो जाता है, उणो नह। उणो नह से क्या हो जाता है, उपदेश में वर्तमान धातु के आदि अणकार को न हो जाता है, तो नह बन जाता है। तो ये उपनह ऐसा है, ठीक है। क्या है, उपनह। ये उपनह है, और ये तो धातु है, अभी हमें प्रातिपदिक बनाना है, तो इसमें प्रत्यय आता है एक क्विप प्रत्यय। क्या आता है, क्विप प्रत्यय आता है। चलिएगा आपके लिए यहां, ठीक है, क्या आता है, एक क्विप प्रत्यय आता है। क्विप कौन से सूत्र से आता है, ये एक वार्तिक है, एक वार्तिक है। वार्तिक लिख लीजिएगा आप, संपदादिभ्यः क्विप, ठीक है, संपदादिभ्यः क्विप। ये वार्तिक सूत्र है। इससे क्या होता है, ये वार्तिक, ये संपदादि गण में मान करके नह धातु से क्विप प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। माने जो बांधता है, पैर कोई जूता बांध लेता है ना, जूता पैर को बांध लेता है, तो यहां पर क्या है, इसको हलंत्यम उपदेश अनुनासिक इत, और ये लशक तद्धिते का चला गया,
क्या बचा? केवल वह बचा। क्या बचा? वह। और ये क्या है? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। सभी सूत्र पढ़ा दिए हैं, अब बार बार तो नहीं पढ़ा सकते। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय माने एक अल वाला जो प्रत्यय है, माने एक अल बचा है मात्र वर्ण, उसकी क्या हो जाती है शास्त्र के अंदर? अप्रिक्त संज्ञा। और अप्रिक्त संज्ञा होने से क्या लाभ मिल गया? वेर प्रिक्तस्य, माने अप्रिक्त संज्ञक वा का लोप हो जाता है। वेर प्रिक्तस्य, बहुत बार लगाए। वेह अप्रिक्तस्य माने अप्रिक्तस्य वकारस्य लोपः भवति। तो इसका क्या हो गया? ये लोप हो गया। तो ये प्रत्यय कैसा है? सर्वापहार लोपी प्रत्यय। इसका सबका अपहरण हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। तो इसका पूरे का लोप हो गया। तो क्या बना? क्या बचा आपका? उप और ये नह। ध्यान दीजिए, ठीक है। उपनह ऐसा बचा। अब क्या है? यहां पर इसको प्रातिपदिक बनाना है। प्रत्यय का तो लोप हो गया। और ये क्या है? कृत प्रत्यय है। कृत तो क्या? प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षण और कृतिंग, कृत संज्ञा इसकी, ठीक है। तो ये कृदंत बन गया। तो क्या है? कृतद्धित समासाश्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो उपनह ऐसा शब्द बन गया। क्या बन गया जी? उपनह। अभी इतना देख लिया हमने इतना बना लिया। उपनह बना तो उपानत है, पर अभी उपनह हमने बना लिया। इससे आगे चलेंगे, अब सूत्र लगेंगे, ठीक है। उपनह हमने बना लिया। चलिएगा अब देखेंगे अब महाराज जी क्या बोलते हैं। अब हम महाराज जी के साथ चलेंगे, ठीक है। यहां देखिएगा, उपानत उपानद इनकी सिद्धि करेंगे। पहले प्रथमा व्यक्ति एक वचन के। पादुका अथवा जूता इसका अर्थ है। उपपूर्वक नह धातु से कृत प्रत्यय होकर, ठीक है, कृत प्रत्यय होकर के, कृत प्रत्यय हो गया है। मैंने बता दिया संपदा दिव्या कुप से कुप हुआ है। कुप होकर के नाही वृत्ति वृषि व्याधि रोचि साहि तनुष्टानिषु क्वौ से उप के आकार को दीर्घ हुआ, उपानह बना। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुविभक्ति आई। अब देखिएगा, अब यहां पर ये सूत्र पढ़ाएंगे, ये सूत्र यहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पढ़ाएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। परंतु ये सूत्र ये क्या कहता है? ये कहता है कि नाह वृत्य वृष व्यधि व्यध रुच साह तन, इन धातुओं के कृदंत के परे रहते। क्या? कृदंत माने कुबंत है, माने कृदंत कुबंत के परे रहते, माने क्व प्रत्यय के क्व प्रत्यांत के परे रहते। जो पूर्व पद है उसको दीर्घ होता है, ठीक है। ये सूत्र अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। उससे क्या दीर्घ होता है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये क्या हो गया? इससे दीर्घ हो जाता है। ये दीर्घ हो गया। क्या बन गया? उपा माने उप के आकार को दीर्घ हुआ, तो उपानह ऐसा बन गया। उपाना बन गया। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद हमने बता दिया प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से को प्रत्यय मान करके कृत है, तो कृदंत मान करके कृतद्धित समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के क्या है? सुविभक्ति आ गई पूर्वक। क्या है? उपा नाह, ठीक है। उपानाह और ये सु आ गया, ठीक है। ध्यान देंगे, ये सूत्र अभी पढ़ना है, इसको मैंने बता दिया, बस अभी इतना ही हमें प्रयोग करना है इसको। इसके कई उदाहरण है, ये भी उदाहरण है इसके और दूसरे उदाहरण भी है।
तो क्या हुआ, ये सु आ गया, सु इसका स्वादित्पत्ति पूर्वक करके सब अच्छा इत संज्ञा करके, ठीक है। उसका भी सु का लोप मन हाई, इसको क्या हो जाएगा वही अप्रत्यय का प्रत्यय हलग्याम दीर्घ सूती सी प्रक्तम हल, इसका भी लोप हो गया। अब क्या है, ये लोप हो गया तो क्या बन गया उपान। प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या हो जाएगी सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा होगी, पद बन गया। क्या बन गया, पद बन गया। अब पद बन गया, अब देखिएगा ये उपान एक पद बन गया है, ध्यान देंगे क्या बन गया है, पद बन गया है। अब पद बनने के बाद अब हमारा सूत्र आ रहा है। पद बनने के बाद हमको क्या सूत्र लगाना होता है, अब ये आइएगा। अब आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं धकारादेश विधायकम विधि सूत्र, 359वां सूत्र है। सूत्र है न हो धाहा 8-2-34 माना 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 34वां सूत्र है अष्टाध्यायी में। इसका पदच्छेद देख लीजिएगा, आइए। न षष्ठ्यंतम षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, धाहा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। इसमें झलो झली से झली की अनुवृत्ति आती है और स्कोह संयोगाद्यो रंते च से अंते की अनुवृत्ति आती है और पदस्य का अधिकार चल रहा है। दो अनुवृत्तियां और एक अधिकार आता है इसमें, ठीक है। अब क्या अर्थ बनेगा ये लगा करके देखिएगा। अब अर्थ समझना, न हो हास्य धाहस्याद झली पदांते च, जो नह धातु है उसके धका उसके हकार को, हस्य मन हकार को धस्यात्मने ध हो जावे, ठीक है, ध हो जावे। यदि क्या है झल माने बाद में कोई झल प्रत्याहारांतर्गत वर्ण परे हो, अथवा पदांते, ये नह पदांत में मन ह पदांत में होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए। दो स्थिति में नह के हकार को धकार ये सूत्र करता है, या तो बाद में झल आना चाहिए अथवा ये ह पद के अंत में होना चाहिए। तो झल तो बाद में है नहीं, हमारे पास में शब्द क्या है उपा नह, ठीक है, ये झल तो है नहीं, परंतु इसकी क्या है प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा है सुप्तिगंतम पदम से। तो ये पद के अंत में हा मिल गया तो इसने क्या कर दिया, इसको धा कर दिया, क्या कर दिया धा। ये अब क्या बन गया आपका उपा नध, ऐसा बन गया। क्या कर दिया उपानद्ध। अब देखिएगा, अब यहां पर महाराज जी की बात देख लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया, दो तरफ से समझाता हूं मैं आपको। अब क्या हो गया, ये न हो धा से धकार आदेश होकर के अब ये बन गया उपानद्ध, ठीक है। पद के अंत में अब कहते हैं जश, जश तो होकर के अब झलाम जशवंते लग जाएगा। क्या लगेगा झलाम जशवंते, पद के अंत में वर्तमान झल को जश हो जाता, तीसरा हो जाता है, तो इसको ये पद के अंत में है तो ये इसको इसका तीसरा क्या हो जाएगा द हो जाएगा, तो उपानद बन गया उपानद। अब क्या है वा पदांतस्य, एक सूत्र है वा पदांतस्य अंत में खरी चा, वहीं पर वा पदांतस्य, ठीक है। वा पदांतस्य क्या, पद के अंत में वर्तमान जो झल होते हैं उनको विकल्प करके चर आदेश हो जाता है, माने वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। तो वा पदांतस्य से इसको क्या विकल्प करके द को एक बार त हो जाएगा, तो दो शब्द बन जाएंगे उपानद और उपानत। वही दो शब्द बन जाते हैं आपके उपानत और उपानद, ये दो रूप सिद्ध हुए। सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। अब ये पढ़ लिया। अब यहां पर हम इस सूत्र को पढ़ेंगे। अब
इसने अपना काम कर दिया, एक वचन का रूप सिद्ध हो गया। अब इस सूत्र को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सूत्र यहां पर लगा था इसलिए। ठीक है, अब आ जाइएगा 360वां सूत्र। नाही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि साहितानिषु क्वम 6-3-116। पदच्छेद आदि देखिएगा, आइए देखिएगा। नहीं, अच्छा, इसमें नाही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि साहितानिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है, क्वौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, समास यहां दिखाया है, नहिश्चा वृत्तिश्चा वृषिश्चा व्याधिश्चा रुचिश्चा सहिश्चा तनिश्चा नाही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि साहितानयः तेषु नाही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि साहितानिषु। कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, ये तेषाम इसलिए लिखा गया है, तेषाम माने उन इन शब्दों का ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। तो ये अब हो गया समास। ठीक है, और क्वौ में कोई समास नहीं है, वो एक पद है। इसमें अनुवृत्ति ऊपर से आती है, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण के पूर्वस्य की अनुवृत्ति आती है और दीर्घा की अनुवृत्ति आती है। दो पदों की आती है, इसकी और इसकी। ठीक है जी, चलिएगा अब यहां पर अर्थ देख लेते हैं। अर्थ बहुत सरल है। क्युबंतेषु पूर्व पदस्य दीर्घः। क्या है? क्युबंतेषु पूर्व पदस्य दीर्घः। क्युबंत जो प्रत्यांत शब्द उत्तर पद हैं उनके परे रहते जो पूर्व पद होता है, जो उत्तर पद की अपेक्षा की पूर्व पद होगा तभी तो होगा पूर्व में। पूर्व पद की अपेक्षा जो उत्तर पद की अपेक्षा से पूर्व पद होता है, तो पूर्व में जो पद है उसको दीर्घ हो जाता है। अब उदाहरण दिया था उपानत और उपानद, ये हमने यहां पर आपको दिखा दिया था। देखिए क्या था, उप था, नह था। यहां पर ये क्या था, उत्तर पद है। ये वास्तव में ये बाद में उत्तर पद है, उत्तर पद आगे बनने वाला क्युबंत है ये। ठीक है, क्युबंत है। क्युबंत होने से क्या है, इसके परे रहते यहां पर इसको दीर्घ हो गया था। अब मैंने अभी क्या दिखाया आपको, महाराज जी ने यहां पर ये ऐसा लिखा, यहां पर महाराज जी ने पहले क्या किया, पहले यहां पर ये सूत्र लगा दिया था। मैंने इसी सूत्र को पहले लगा दिया, महाराज जी की बात को काटा नहीं मैंने। और महाराज जी की बात काटने वाली भी नहीं है, वो तरीका भी ठीक है, वैसे भी होता है दीर्घ, परंतु यहां उत्तर पद कहा है। ठीक है, क्युबंत उत्तर पद, जैसे ये सूत्र के अंदर वास्तव में क्या कहा है, क्युबंतेषु कहा है वास्तव में। ठीक है, क्या क्युबंतेषु, क्युबंत उत्तर पद वहां पर आ जाता है प्रकरण में अपने आप। ठीक है, परंतु यहां पर यदि हम ऐसा अर्थ लगाएंगे क्युबंत के परे रहते, तो महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। यहां पर इसी अवस्था में दीर्घ हो जाएगा, स्वादि उत्पत्ति करने से पहले ही दीर्घ हो जाएगा। परंतु वहां पर जो लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि क्युबंतेषु उत्तर पदेषु परता, क्युबंत उत्तर पद के परे रहने पर, तो फिर क्या पहले करना पड़ेगा, स्वादि उत्पत्ति करके, पहले स्वादि उत्पत्ति करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उप को दीर्घ करना पड़ेगा। दोनों प्रक्रियाओं में कोई भी भेद नहीं है, दोनों प्रक्रिया पूरी सही है। ठीक है, कोई भी प्रक्रिया इसमें गलत नहीं है, मैंने दोनों आपको बता दिए। आप उत्तर पद लगा लेंगे वहां पर क्युबंत के साथ में तो भी ठीक है, हो जाएगा, और क्युबंत रखेंगे केवल तो भी दीर्घ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये तो मित्रों हो गया आपका, क्या हो गया, उपानत और उपानत। इसके रूप बिल्कुल सरल हैं, कुछ करना नहीं इसमें। अब आपको समझ में आएगा पूरा। मान लो यहां देख लीजिएगा महाराज जी को। अब महाराज जी ने क्या लिखा है यहां पर,
यहां पर ये दो रूप सिद्ध हो गए। आगे आजादी, आजादी विभक्ति के परे रहते धकार आदेश नहीं होता है, ध्यान देंगे, क्योंकि पद में अथवा झल के परे रहते कहा है न हो धाने। तो अब उपान शब्द है, उसको जब आजादी विभक्ति आने वाली आगे स्व आदि में आजादी विभक्ति, उनके परे रहते धकार आदेश नहीं होगा तो विभक्ति जुड़ती जाएगी। अतः हकार आगे जाकर मिलता है, ठीक है। बस जैसे आप देखिएगा ये आजादी विभक्तियां हैं आगे। औ है उपानह बन गया, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। उपानहा जस का अस मिल गया, उपानह उपानहम उपानहु उपानहा माने अम आउट और शस का अस मिल गया, कुछ भी नहीं करना। उपानहा यहाँ पर टा का आ मिल गया, उपानहा बन गया। यहां पर हलादी विभक्ति के परे रहते वही काम हो जाएगा। कौन सा? ठीक है। और भ्याम आदि हलादी विभक्ति के परे होने पर धकार आदेश हो जाएगा, नवो ध लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पद संज्ञा भी मिल जाती है वास्तव में और झल भी परे मिल जाता है, दोनों मिल जाते हैं, या तो पद संज्ञा भी मिल जाती है। तो धकार आदेश हो जाएगा और उस धकार को क्या होता जाएगा, झलाम जशो अंते से, वो पद संज्ञा है, झलाम जशो अंते से जश तो होकर के उपानद भ्याम इत्यादि रूप बनते हैं। देखिएगा मैं बता देता हूं, समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। अब यहां पर क्या था, ये ये नाह और आगे भ्याम आ गया, ठीक है, भ्याम आ गया। अब इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, क्या स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से इसकी क्या हो जाती है, पद संज्ञा इसके परे रहते। तो पद संज्ञा होने से पद के अंत में ये हा मिल गया, तो न हो धा से क्या हो गया, इसको हा हो धा हो गया। पद के अंत में धा होने से झलाम जशो अंते से क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको द हो गया। तो क्या बन गया, उपानद भ्याम। इसी प्रकार से आगे उपानद भी, चतुर्थी में ए आ जाएगा, आजादी प्रत्यय पर है, कुछ करना ही नहीं है। उपान है, उपानद भ्याम, उपानद भ्यः, उपानह, उपानद भ्याम, उपानद भ्यः, उपानहा, कुछ भी नहीं करना। उपानहो, ओस है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उपानहाम, षष्ठी आम आ गया, जोड़ दिया केवल उपानहाम। उपानही, गी का ही जोड़ दिया, उपानहो ओस जोड़ गया। यहां पर उपानत्सु बन गया। यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं करना। यहां पर पहले की तरह से क्या हो गया था, उपा न द और ये सु, ऐसा बन गया पूरा। ना हो धा से धा हो गया, जलाम जशवंते से क्या हो गया, द हो गया। अब यहां पर क्या लग गया, खरीच, क्या लग गया, खरीच। खरीचा ने क्या कर दिया, खरीचा ने कर दिया माने झल को चर कर, खर के पर रहते चर कर दिया, ये खर है। तो द को क्या हो गया, त हो गया, तो उपानत्सु बन गया। कुछ भी नहीं लगा, खरीचा लगा एक्स्ट्रा। संबोधन में बिल्कुल वैसा का वैसे उपानत, हे उपानत, हे उपानत, हे उपानद, और हे उपानहु और हे उपान। ये आपका रूप सिद्ध हो गया, ठीक है। ये आपके उपानह शब्द के, उपानह के रूप मैंने आपको स्त्रीलिंग करा दी। यहां पर उपानत, उपानत, उपानद, उपानहु, उपानत्सु, ठीक है। यहां तक इसने अर्थ घट गया। अब इस सूत्र के और भी कुछ उदाहरण हैं, उनको हम यहां से आगे पढ़ेंगे, ये आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ये सूत्र मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, मैंने उपानह शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप आपको सिद्ध करना बता दिया। निरंतर जुड़े रहिएगा और इस कक्षा का पूरा आनंद लीजिएगा, सभी लोग लाभ ले सकते हैं। हम एक व्याकरण के जानकार हैं, प्राचीन व्याकरण भी जानते हैं अच्छी प्रकार से, गद्य भी जानते हैं, इसलिए आप हमारी विद्या का लाभ ले सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।